अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। चारशंबे के लिए शहर हैदराबाद में जारी किया गया येलो अलर्ट। दोपहर के औकात घरों से सिर्फ जरूरत पर ही बाहर निकलने का मशवरा। रियासती वजीर सनत केटीआर की तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अडानी ग्रुप को दिया गया बेलदीला माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके बयाराम और वीएसपी को देने का मरकज से मुतालबा। आला आईनी ओहदों को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर वजीर केटीआर ने मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। ट्वीट के जरिए किया मायूसी का इजहार। 12 अप्रैल को एलबी स्टेडियम में सीएम केसीआर की दावत इफ्तार। रियासती वुज़रा कुपुला ईश्वर और महमूद अली ने दीगर अहदेदारों के हमरा लिया इंतजामात का जायजा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बॉयज हॉस्टल की इमारत का संगे बुनियाद। रियासती वुज़रा सबीता अंदा रेड्डी और महमूद अली के अलावा दीगर की शिरकत। बहादुरपुरा में 4 गांजा सप्लायर, 1 ट्रांसपोर्टर और 2 सौदागर गिरफ्तार। हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग और बहादुरपुरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 80 किलो गांजा, 6 मोबाइल फोन और 1 मॉडिफाइड अशोक लीलैंड ट्रॉली जब्त। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद और रियासत के कई दीगर अजला में आने वाले दिनों के दौरान गर्मी में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कल चारशंबे तक शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दर्जे हरारत 36 और 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर और इसके आसपास के इलाकों में जुमेरात से दर्जे हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्को है, जिसमें महकमे ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पारा 41 डिग्री सेल्सियस को उबूर कर सकता है। हैदराबाद के अलावा महकमा मौसमियात ने आदिलाबाद, मंचिरियाल, नारायणपेट और राजन्ना सिलसिला जिले के लिए भी अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रियासत के दीगर अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। शदीद गर्मी और बढ़ते हुए दर्जे हरारत के साथ महकमा मौसमियात ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो दोपहर के औकात घरों के अंदर रहें और जब तक ज़रूरी ना हो बाहर निकलने से गुरेज करें। ओडिशा में अडानी ग्रुप को दिया गया बेलदीला माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हुए तेलंगाना के वजीर सनत केटी रामाराव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत दोनों तेलुगु रियासतों के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने आज तेलंगाना भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर बीजेपी हुकूमत वाकई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs को बचाने के लिए पुरअज़्म है तो बयाराम और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को बेलदीला माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नवरत्न PSUs को गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले उनके मनपसंद 2 रत्नों को हवाले करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इस तरह के इक़दाम दोनों तेलुगु रियासतों के मफादात के खिलाफ हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि PM मोदी सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स यानी नुकसानात की समाजकारी और मुनाफे की निजकारी पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। केटीआर ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से रियासत के बीजेपी कायदीन जिन्हें मरकजी हुकूमत के पोशीदा मंसूबों की बुनियादी समझ नहीं है, तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हैं। रियासती हुकूमत PSUs को बचाने के लिए पुरअज़्म थी और पहले से ही सीनियर अफसरान की एक टीम को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की तरफ से पेश करदा दिलचस्पी के इजहार का मुताला करने के लिए विशाखापट्टनम भेजा गया है। उन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्टों की बुनियाद पर रियासती हुकूमत हतमी फैसला करेगी। ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంది అంటే మేము చాలా కమిటెడ్గా ఉన్నాం. ఒక వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ కాదు ఇష్యూ. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానం అరాచకం, దుర్మార్గం. ఎందుకు అంటే ఈ జాతి రత్నాలుగా ఉన్న నవరత్నాలుగా ఉన్న కంపెనీలను తన ఇద్దరు ఇష్టరత్నాలకు కట్టబెట్టడమే లక్ష్యంగా మోడీ గారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఇద్దరు ఇష్టరత్నాలు ఎవరో మీ అందరికీ తెలుసు. 2 గుజరాతీ రత్నాలే. ఆ 2 గుజరాతీ రత్నాలకు అప్పచెప్పడమే ఆయన యొక్క ఏకైక ఎజెండా, ఏకైక లక్ష్యం తప్ప ఇంకోటి కానీ కాదు. దయచేసి నేను 2 తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల్ని కూడా కోరుతా ఉన్నా, అర్థం చేసుకోమని కోరుతా ఉన్నా.
భారతీయ జనతా పార్టీ అనే పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఇది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా పనిచేస్తున్న పార్టీ. ఇక్కడ జాతి సంపదను కొల్లగొట్టి ముంద్రాలో గుజరాత్లో అక్కడ స్టీల్ ప్లాంట్ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్న పార్టీ. నేను చెప్పేది తప్పైతే మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే నేను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, వెంటనే అదానికి ఇచ్చిన బయలుదిల్ల మైన్ రద్దు చేయండి. నేను నా దగ్గర ఉన్న సమాచారంతో నేను మాట్లాడుతున్నా. దయచేసి టీం పంపండి, బయలుదిల్లా పంపండి, బయ్యారం పంపండి, వైజాగ్ పంపండి, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు అధ్యయనం చేయండి, ప్రజల ముందు నిష్పక్షపాతంగా వాస్తవికమైన నివేదిక పెట్టండి. ఈయన ఈరోజు నేను చేసిన ఆరోపణలు కానీ, నేను ఇచ్చిన సూచనలు కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎట్లా వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ నడపొచ్చని నేను చెప్తున్న మాట కానీ, బయ్యారంలో ఎట్లా పెట్టవచ్చని చెప్తున్న మాట కానీ వాస్తవమా అవాస్తవమా మీరే నిజాలు కూడా నిర్ధారించాలని చెప్పి కూడా మీడియా మిత్రులను కోరుతూ మళ్ళొకసారి దయచేసి ఈ వాస్తవాలన్నింటినీ కూడా ప్రజల ముందు పెట్టాలని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ధన్యవాదాలు. सीपीआई कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने सीएम केसीआर के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें केसीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के हुसूल के इक़दाम करेगी. 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసేటువంటి ఆ పరిశ్రమని కేవలం 30,000 కోట్లకి అదానికి అమ్మడానికి అగ్రిమెంట్ అయిపోయింది. ఇది చాలా ఘోరం, ఆందోళన చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు ఒక ప్రతిపాదన పెట్టారు. దాన్ని మేమే కొనుక్కుంటాం, విశాఖ స్టీల్ని మేమే కొనుక్కుంటాం అని చెప్పేసి అని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున వారు ప్రతిపాదన పెట్టారు. వారికి ఎందుకంటే బొగ్గు సింగరేణి కోల్ ఉంది కాబట్టి కోల్ కూడా దానికి ఇంటర్ లింకు స్టీల్ ప్లాంట్కి, కాబట్టి సింగరేణి ద్వారా దాన్ని నడిపించవచ్చు, కోల్ సప్లై చేయొచ్చు, స్టీల్ ప్లాంట్ లాభాలకు అమ్మించవచ్చు అని చెప్పేసినటువంటి దానిపైన వాళ్ళు ముందుకొచ్చారు. మేము స్వాగతం పలుకుతున్నాం. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందన తెలియజేస్తూ మీరు దాన్ని ప్రభుత్వం తరఫున కొనుగోలు చేయండి, పబ్లిక్ సెక్టర్ని కాపాడండి, మేము మా కార్మిక వర్గం పూర్తిగా దాని అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తామని చెప్పేసి అని హామీ ఇస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఎవరో అదాని లాంటి వాడు బంగారు బాతును తన్నుకుపోతుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లొంగిపోయినా తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొని పబ్లిక్ సెక్టర్ పెట్టుకోవడం అనేది జాతి సంపదకు ఉపయోగం, పబ్లిక్ సెక్టర్ ఫిలాసఫీకి ఉపయోగపడుతుంది. मरकजी हुकूमत की जानिब से आला आईनी ओहदों को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर तेलंगाना के वजीर केटी रामाराव ने मायूसी का इजहार किया. वजीर केटीआर ने इस ज़िमन में ट्वीट करते हुए कहा कि गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों के साथ अदम ताउन और इंतखाम का वाज़ेह नमूना देखकर अफसोस होता है. केटीआर ने तमाम गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों का करीब से जायजा लेने और मरकजी हुकूमत की जानिब से अदम ताउन के इसी तर्ज का मुशाहिदा करने को भी कहा. उन्होंने सवाल किया कि क्या ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मॉडल और टीम इंडिया का जज्बा है जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली में मदद करने वाला है. बीआरएस एमएलसी के कविता को चोट लगी है और डॉक्टर ने पैर में फ्रैक्चर की वजह से 3 हफ्तों तक घर पर आराम करने का मशवरा दिया है. कविता ने ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स के साथ खबरें शेयर की और कहा कि उनका दफ्तर उनकी गैर मौजूदगी में दरकार किसी भी मदद या मालूमात के लिए दस्तयाब है. एमएलसी कविता ने ट्वीट किया कि फ्रैक्चर की वजह से उन्हें 3 हफ्तों के लिए बिस्तर पर आराम का मशवरा दिया गया है. उनका ऑफिस किसी भी मदद या बातचीत के लिए दस्तयाब रहेगा. कविता के जख्मी होने की खबर ने उनके हामियों और मद्दाहों में तशवीश को जन्म दिया है जो उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात भेज रहे हैं. 12 अप्रैल को एलबी स्टेडियम में सीएम केसीआर की जानिब से दी जा रही दावत इफ्तार के लिए तैयारियां तेजी के साथ जारी हैं. आज रियासती वज़रा कुपुलेश्वर और मोहम्मद महमूद अली ने मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान माइनॉरिटी वेलफेयर डायरेक्टर बी शफीउल्लाह के हमरा इंतजामात का जायजा लिया. इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज हिसाक और दीगर मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदार मौजूद थे. वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए दावत इफ्तार की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया. फतेह मैदान ग्राउंड पर हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की जानिब से इफ्तार पार्टी का हर साल की तरह एहतमाम किया जा रहा है. बहुत अच्छे इंतज़ाम कर रहे हैं, हमेशा भी करते आते हैं जब से तेलंगाना बना है. रमज़ान फेस्टिवल, बोनाल फेस्टिवल, क्रिसमस फेस्टिवल को गवर्नमेंट की तरफ से एहतमाम किया जाता है.
रमज़ान में लाखों लोगों को कपड़े बांटे जाते हैं और इफ्तार का एहतमाम किया जाता है मस्जिदों में, और तनाउल ताम का भी एहतमाम किया जाता है। इससे पहले कभी भी ये बात नहीं थी। तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब जिस तरह गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग़ दिए है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। कल के इफ्तार में हमारे सीएम साहब के जो एडवाइज़र है AK खान साहब, माइनॉरिटी डायरेक्टर जनाब शफीउल्लाह साहब और हमारे चारों चेयरमैन, जो हमारे हज कमेटी के चेयरमैन सलीम साहब, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के इम्तियाज़ साहब और CEO वक्फ बोर्ड उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जो है मुंजीब साहब, सभी लोग पूरी टीम मिलकर माइनॉरिटीज़ के अहदेदार भी और लीडर्स भी मिलकर कल के इंतजामात के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बॉयज़ हॉस्टल की इमारत की तामीर के लिए आज संग बुनियाद रखा गया। इस तकरीब में रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, MLC सूरभिवानी देवी, तेलंगाना स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन राउल श्रीधर रेड्डी, हायर एजुकेशन काउंसिल चेयरमैन लिम्बाद्री, उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर D रविंदर, रजिस्ट्रार प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण ने शिरकत की। 60 నుండి 70% వరకు అమ్మాయిలే ఎక్కువగా ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్న సందర్భంలో ఒక మహిళగా చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా సకల సౌకర్యాలు కల్పించాలనే ఆలోచన ఒకటైతే మొదటిసారిగా మన దగ్గర రాష్ట్రంలో మహిళా యూనివర్సిటీని అనౌన్స్ చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. మహిళా యూనివర్సిటీని అనౌన్స్ చేయడమే కాకుండా దానికి ఒక 100 కోట్లు కూడా అనౌన్స్ చేశారు. అదే కాకుండా ఈ బడ్జెట్లో ఒక 500 కోట్లు యూనివర్సిటీస్కి ప్రత్యేకంగా బడ్జెట్ పెట్టినారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఒక మహిళా యూనివర్సిటీ కాకుండా ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీని కూడా ఒకటి ముఖ్యమంత్రి గారు మంజూరు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఉన్నత విద్యలో ఖచ్చితంగా విజయాలు సాధించాలనే సంకల్పంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న ఇవన్నీ కార్యక్రమాలలో భవిష్యత్తులో ఇక్కడ చదువుతున్న ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకొని ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకునే విధంగా సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్దేశం ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి బిడ్డ కూడా, తెలంగాణ బిడ్డ కూడా ప్రపంచంతో పోటీ పడేటట్టు ఉండాలనే సంకల్పంతో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रविंद्र भारती में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं यौम पैदाइश तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई। BC वेलफेयर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर की सदारत में मुनक्किदा इस तकरीब में वजीर श्रीनिवास गौड़, कानून साज काउंसिल डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश, BC कमीशन चेयरमैन कृष्ण मोहन राव, चीफ सेक्रेटरी BC वेलफेयर डिपार्टमेंट B वेंकटेशम, BC यूनियन कायदीन और दीगर ने शिरकत करते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले की खिदमात को याद किया और खिराज अकीदत पेश किया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज रैन बाजार डिवीजन के तहत शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा 70 चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। एक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस तकरीब में रैन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, डिप्टी तहसीलदार के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद-ए-आज़म याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने तालाब चिंचलम और पत्थरगट्टी डिवीजन के तहत हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स मुस्तहक़ ख़ानदानों में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना और सोहेल कादरी के अलावा मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदारान और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान मौजूद थे। दूसरी जानिब याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने डबीरपुरा डिवीजन का दौरा करते हुए अली कैफ़े और काली मस्जिद के इलाके में बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही और दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के हल्के असेंबली गोशा महल के जामबाग डिवीजन में BRS पार्टी आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में BRS हैदराबाद जिला इंचार्ज
दासोजू श्रवण और गोशा महल इंचार्ज नंद किशोर व्यास बिलाल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दासोजू श्रवण ने कहा कि बीजेपी से मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह को सबक सिखाने के लिए यहां की आवाम तैयार है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा इलेक्शन में गोशा महल हल्के में बीआरएस का झंडा लहराएगा। నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా నియమింపబడ్డటువంటి గౌరవనీయులు నంద్ వ్యాస్ బిలాల్ గారు, వారి నాయకత్వంలో అదేవిధంగా ఆనంద్ గౌడ్ గారి యొక్క నేతృత్వంలో ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున జాంబాగ్ డివిజన్లో ఆత్మీయ సమ్మేళనాన్ని నిర్వహించుకోవటమైంది. వందలాది మంది మహిళలు తర్వాత మిగతా కార్యకర్తలు అంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములైంది. ఒకటే ఒక సంకల్పం తీసుకున్నారు. ఒకటి, అంతరాలు ఏమైనా ఉన్నా, చిన్న చిన్న వైరుధ్యాలు ఏమైనా ఉన్నా అన్ని కూడా కలిసిమెలిసి ఒక కుటుంబం లెక్క మేము పరిష్కరించుకుంటాము అని చెప్పని అందరూ కూడా సంకల్పం తీసుకున్నారు. రెండవది, ఇంకొక పెద్ద సంకల్పం ఏం తీసుకున్నారంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రానున్నటువంటి ఎన్నికల్లో రాజా సింగ్ ను మట్టి కరిపిస్తాం, అవినీతిలో కూరుకుపోయి। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन पर भरहमी का इजहार किया। उन्होंने आज मंगल को सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए पूछा कि क्या तमिलिसाई गवर्नर हैं या बीजेपी लीडर। उन्होंने सवाल किया कि उन्हें बिलों को जेर इल्तिवा रखने का इख्तियार कहाँ है। కానీ ఇక్కడ దురదృష్టవశాత్తు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేసే కార్యక్రమాలను అడ్డుకోవడానికి గవర్నర్లను బీజేపీ నాయకులుగా, బీజేపీ కార్యకర్తలుగా వినియోగించుకుంటారని చెప్పి ఈ దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. గవర్నర్లు సంతకం పెట్టడానికి ఒక నిర్దిష్టమైన సమయాన్ని నిర్ణయించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. కేసీఆర్ గారి పనిని ఆపాలి, తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలన్న ఒక దుర్మార్గమైన ఆలోచనతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆడుతున్న నాటకంలో భాగంగానే ఇవాళ ఆయా రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్లు కూడా అక్కడ స్థానిక ప్రభుత్వాల हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी चौमहल्ला पैलेस में दावत इफ्तार का इनेकाद किया गया। इस सालाना प्रोग्राम में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डीजीपी अंजनी कुमार, हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजहबी स्कॉलर्स, पुलिस हुक्काम, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब की मारूफ शख्सियात ने भी शिरकत की। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2000 अफराद इस दावत इफ्तार का हिस्सा थे। इस मौके पर शहर कोतवाल सीवी आनंद ने खिताब करते हुए मेहमानों का खैर मकदम किया। उन्होंने रमज़ान के दौरान मसाजिद और शॉपिंग एरियाज़ में किए गए हिफाजती इक़दाम का जिक्र किया और सिटी पुलिस के साथ कम्युनिटी के ताउन की सताइश की। सहरी सिखा देती है, शुक्र क्या होता है ये सहरी सिखा देती है, सब्र क्या होता है ये इफ्तार सिखा देता है। वाह, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दावत इफ्तार में शरीक तमाम अहम शख्सियतों को मेरा सलाम। आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर इस दावत पे तशरीफ लाए हैं, मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ। कुरान के मुताबिक पर फर्ज किए गए हैं। ये महीना दुख दर्द बांटने का, बरकतों और रहमतों का, गरीबों और परेशान हाल इंसानों की मदद करने का इबादत का तरीका है, जो हमारी रूह और पाक और मजबूत करने का एक जरिया है। हमें खुशी है कि हैदराबाद के रमज़ान की रौनक देखने और यहाँ की हलीम, दही वड़े और बिरयानी का लुत्फ उठाने सारे मुल्क से ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं। हैदराबाद पूरे अमन तौर पर मुकम्मल किया है। रमज़ान के महीने में पुराने शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में लोग सामान की खरीदारी के लिए दूर मकामात से आते हैं। रात के दौरान दुकानों की सजावट और माहौल देखने के काबिल होता है। चार मीनार से देखिए बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की ये रिपोर्ट। हर कोई चार मीनार आना क्यों चाहता है, आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि चार मीनार पे ऐसी क्या बात होती है जो यहाँ पर आकर खरीदी करना चाहते हैं। अब जैसा कि लोग कहते हैं कि न्यू सिटी एक अच्छा डेवलपमेंट एरिया है, जबकि न्यू सिटी के काफ़ी लोग भी यहाँ पर आके परचेसिंग करते हैं।
जैसा कि हैदराबाद ही नहीं बल्कि सारे तेलंगाना से बल्कि अदर दूसरे स्टेटों से भी यहाँ पर आके लोग अपनी परचेजिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं। क्योंकि यहाँ की एक खूबसूरती, यहाँ की एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि चारमीनार के 4 जो मीनार है, जैसा कि कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई के 4 मीनार यहाँ पर चारमीनार के जो मौजूद है, उसी सिलसिले में हर कोई यहाँ पर देख सकते हैं कि खाली 11 महीने तो जैसा कि दुकानें यहाँ पर लगते हैं, लेकिन खास तौर पे रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर तादाद होती है खरीदारी के लिए। हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर मिलकर, जैसे कि सिख हो या ईसाई हो, यहाँ पर मिलकर काफ़ी लोग परचेसिंग करते हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि कुछ लोगों से कि यहाँ पर चारमीनार के दामन में किस तरीके से यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। आइए आप कुछ बताइए, यहाँ कहाँ से? मैं महाराष्ट्र यवतमाल से। यहाँ पर किस लिए, मतलब खरीदी के लिए आए? खरीदी के लिए आए। कि क्या परचेसिंग करें, कैसा यहाँ पर खरीदने के लिए? यहाँ पर तो बहुत माशाल्लाह है खरीदी के लिए। मतलब सस्ता है या कुछ महंगा? नहीं, सस्ता है इसलिए तो आए। वैरायटी में कैसा था आपको? वैरायटी में भी ब्रांड है, अच्छा है। हैदराबाद कैसा लगा बताइए? हैदराबाद तो बहुत अच्छा है। जैसा कि ये शॉप को देखकर आप मार्केट को देख के बोल रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए? नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ, मार्केट के लिए नहीं। हाँ जी, मतलब पहली मरतबा आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। और आना चाहिए? वाह, आना चाहिए। रमजान के लिए आए हैं आप लोग? रमजान के लिए आए हैं। महाराष्ट्र से रमजान? हाँ, महाराष्ट्र से। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, जो महाराष्ट्र से आकर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं लोग। इसी बात से मैं कहूँगा कि यहाँ पर कुछ मैं और ఫ్యామిలీ వస్తా అంటే తీసుకొని వచ్చిన. ఇది హైదరాబాద్ సిటీ ఎక్కడ వస్తుంది? వరంగల్ నుంచి వచ్చాము. హైదరాబాద్ సిటీ బెస్ట్? హైదరాబాద్ సిటీ ఎప్పటికీ బెస్టే కదా. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ రావాలి సార్, आपने अंदर क्यों आया? నార్మల్గా ఇక్కడ నేను చదువుకోవడానికి వచ్చా, మమ్మీ వాళ్ళు చూస్తానికి వస్తే వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చిన. చార్మినార్ అని చెప్పేసి పొద్దున్న నుంచి అలవరిస్తూ ఉండే. वी आर कमिंग फ्रॉम नागौर। एक्चुअली हम लोग का ये रमजान का जो टाइम रहता है तो यहाँ पे शॉपिंग करने में बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे जो बैंगल्स का हो या साड़ी का हो या जो भी हम लोग जो अलग से जो लेडीज का जो रहते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं रमजान के टाइम में। अलग टाइम में भी रहते हैं, लेकिन इस तरह का जो रमजान में जो आता है वो अलग रहता है। इसलिए जो डिजाइन जो है जो भी है अलग से रहता है, इसलिए हमको बहुत पसंद है। तो इसलिए फर्स्ट टाइम इतने नाइट में हम लोग नाइट शॉपिंग कर रहे हैं। ये वनस्थलीपुरम से आई। तो मैं वनस्थलीपुरम से हूँ। चारमीनार पहले जो लोग खाना चाहते हैं, खाने के शौक रखते हैं उनके लिए, और शॉपिंग करने के जो शौक रखते हैं उनके लिए बहुत फेमस है। इसलिए हम लोग वहाँ से इतनी दूर आए हैं। वो घर इतना दूर है, 1 घंटा तो मिनिमम टाइम लग जाएगा रमजान के टाइम पे। और इस टाइम पे लेडीज ज्यादा आते रहते हैं इनसे कंपेयर करें तो। नाइट टाइम का शॉपिंग ही अच्छा रहता है। वहाँ पर परचेस करने में, यहाँ पर परचेस करने में कितना डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट रहता है। वहाँ पे जो हम लोगों का जो ये अलग बैंगल्स का जो डिफरेंस रहता है ना, बहुत ज्यादा कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है, वैरायटी इतना अच्छा, वैरायटी अच्छा रहता है। और बैंगल्स का जो हम लोग जो तेलुगु वाले जो रहते हैं ना, यहाँ का बैंगल्स बहुत अच्छा पसंद करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। बाहर के लोग बोलते हैं कि बैंगल्स, हैदराबाद के बैंगल्स और मोती जो है फेमस है, तो यहाँ चारमीनार में मेनली बैंगल्स और मोतियाँ बहुत फेमस है, तो इसीलिए ज्यादातर लोग पसंद करते हैं आने के लिए। तो वो मेन रीजन है हम लोगों का यहाँ आने का। वहाँ पर उतना वैरायटी नहीं मिलता? वैरायटी नहीं मिलते उस तरह, पर चारमीनार पे जितने भी वैरायटी हो, कलर्स हो, जितने भी पीसेस हो, मिलते हैं। मैडम आप रमजान में आते हैं? सिर्फ रमजान के टाइम पे हम आते हैं जी। तो आपने देखा है किस तरीके से हैदराबाद में यहाँ पर आने का मकसद कुछ लोगों का क्या था, क्योंकि हैदराबाद में काफ़ी अच्छे सस्ते चीज़ें भी यहाँ पर मिलते हैं। और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में जो यहाँ पर मेला लगता है, मेले जैसे जो दुकानात लगते हैं, कितनी अच्छी यहाँ पर अपने अपने पसंद की जो चीज़ होती है यहाँ पर जो ख़रीदते हैं। तेलंगाना से हटकर भी कई अदर स्टेट से भी यहाँ पर लोग आए थे, जैसा कि निज़ामाबाद, महाराष्ट्र, वरंगल और दूसरे स्टेटों से भी यहाँ पर आके लोग अपने अपने ख़रीदारी करते हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में दूर दराज से लोग आने का मकसद यही था कि रमज़ान एक चारमीनार एक खूबसूरत शहर है और खूबसूरत सी जगहों पे यहाँ पर जो जिस तरीके से अपने अपने पसंदीदा जो सामान खरीदते हैं लोग, वो काफ़ी अच्छे पसंद बताए हैं कि यहाँ पर ख़रीदारी में भी जो परचेसिंग जो करते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा मुनाफा इन लोग को मिलता है। चाहे वो कोई भी चीज़ ऐसी खरीदना हो, इस तरीके से कपड़ा हो या टॉप्स हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें काफ़ी अच्छा इन लोग को फ़ायदा होता है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ मैं शहबाज, BBN न्यूज़ हैदराबाद। कागजनगर माइनॉरिटी फंक्शन हॉल उर्दू घर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सैयद गुलाम अहमद हुसैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मेंबर व सदर मजलिस करीम नगर मेहमान खुसूसी और कोनेरू
कृष्णा राव, जिला परिषद वाइस चेयरमैन आसिफाबाद, बीएसपी सिरपुर तालुका इंचार्ज अरशद हुसैन व दीगर ने शिरकत की। सदर मजलिस पार्टी कागजनगर अब्दुल मुबीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और तमाम रोजेदारों का शुक्रिया अदा किया। इस इफ्तार पार्टी में शहर से कसीर तादाद में रोजेदारों ने शिरकत की। भैंसा शहर के कांग्रेस कायद, निर्मल जिला अखिलती जनरल सेक्रेटरी व हल्का मुधोल अखिलती इंचार्ज एम ए लतीफ़ से बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने मुख्तलिफ उमूर पर बात की। आइए देखते हैं। आदाब, आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर में। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर लीडर लतीफ़ साहब और डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आइए उनसे तफसील में मालूमात करेंगे कि इस बार एमएलए का टिकट किसको मिलेगा और पब्लिक तो जवान बच्चे तो ये चाह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का टिकट एमएलए का टिकट लतीफ़ साहब को मिले। आइए लतीफ़ साहब की राय क्या है मालूम करते हैं। सर, आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए, आपकी इस बार एमएलए का टिकट किसको मिलेगा? सर ये बताइए। सर सबसे पहले मैं बीएनएल चैनल का खैर मकदम करता हूँ जो हमारे आज मकान आकर जो हमारा इंटरव्यू लिए, आपको मुबारकबाद पेश करूँ। तो जैसा कि आपने कहा कि उधर ताल्लुक़ों से कांग्रेस का टिकट किसको दिया जाएगा, तो अब जब हमारे पास आप आए तो उस बुनियाद पे आए कि आपने देखा होगा कि लोगों की चाहत है, ये हम नहीं कह रहे लेकिन लोगों की चाहत है। लोग चाह रहे कि भाई एक नौजवान यंग जो है अवाम का खादिम बने। तो अगर पब्लिक की चाहत अगर है, हाईकमांड की अगर जो है ना हाईकमांड का अगर आर्डर है तो इंशाल्लाह जो है मैं पब्लिक के तमाम मदद ताल्लुक़े के अवाम का खादिम बनने के लिए तैयार हूँ। वो पब्लिक की चाहत के ऊपर है और जो है हाईकमांड के ऊपर है। तो आपने देखा कि हम कभी जो है राज करने का सोचे नहीं, कभी कुर्सी पर बैठने का हमारा लक्ष्य नहीं है। मेरा नाम एम ए लतीफ़ है। लोग पहले मुझे एमएलए साहब पुकारते, और बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सब, क्योंकि मैं आप देखा है कि भैंसा शहर के अंदर शादी खाने का मसला मैंने किया हूँ, चाकपल्ली के अंदर किया हूँ और जो है मधोल के अंदर किया हूँ। डबल बेडरूम का मसला हो, तमाम मसले में बात करता हूँ। तो लोगों की चाहत है कि एक अच्छा खायद जो है आगे बढ़े। अगर वो लोगों की अगर चाहत है, हाईकमांड की अगर आर्डर है तो इंशाल्लाह हम जो है उसके लिए तैयार है। जमात इस्लामी हिंद शाख ज़हीराबाद के शोबे खिदमत खल्क की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी गरीब मुस्तहिक़ अफराद में 200 राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर अमीर मुकामी जमात इस्लामी ज़हीराबाद मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। इस दौरान अमीर मुआविन मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा सेक्रेटरी और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी, अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद। हर साल की तरह इस साल भी रमज़ानुल मुबारक के महीने की मुनासिबत से 200 राशन किट की तकसीम अमल में लाई जा रही है। ये तकसीम मुस्तहिक़ीन और ज़रूरतमंदों के घर तक पहुंचकर उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए उन तक हमारे अरकान कारकुनान के ज़रिए से पहुंचाई जाएगी। शोबे खिदमत खल्क जमात इस्लामी का एक मुनफरिद काम ये है कि उसने जमात इस्लामी हिंद के शोबे खिदमत खल्क के ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से क़ायम करदा इदारा नागरिक विकास केंद्र रहनुमाई सेंटर तकरीबन 2 साल से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत इंसानों की खिदमत अंजाम दे रहा है। इस इदारे का मकसद ये है कि सरकारी व गैर सरकारी फलाही स्कीमात से लोगों को वाकिफ़ करना और उनकी रहनुमाई करना, उनके एप्लीकेशन को फिलअप करना और उसको फॉलो अप करना है। हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग ने बहादुरपुरा पुलिस के साथ मिलकर एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 4 गांजा सप्लायर, 1 ट्रांसपोर्टर और 2 सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के पास से गैर कानूनी मंशियात यानी गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने उनके पास से 80 किलो गांजा, 6 मोबाइल फ़ोन और 1 मॉडिफाइड अशोक लीलैंड ट्रॉली जब्त कर ली। हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग के डीसीपी चक्रवर्ती गुम्मी ने प्रेस मीट के दौरान केस की तफसीलात बताई। आज एक इतला पे हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग और बहादुरपुरा पुलिस जॉइंट ऑपरेशन में 7 लोगों को हम गिरफ्तार करें। इसमें 4 गांजा सप्लायर्स, 1 गांजा ट्रांसपोर्टर, 2 पेडलर्स, लोकल पेडलर्स मंगलहाट के, और इनके पास 80 केजेस गांजा, 6 सेलफोन्स और 1 ऑटो ट्रॉली का बरामद हुआ। अभी गांजा सप्लायर्स जो है ये सभी भी
वलसागड्डा अल्लूर सीतारामराजू डिस्ट्रिक्ट के है। ये सभी एक प्रीवियसली ये सब गांजा कल्टीवेशन करते थे, अभी उड़ीसा से ये सप्लाई कर रहे हैं। इनका नाम है पंगी पंडन्ना, कुर्रा सीताराम, सुब्बन्ना, कृष्णमूर्ति। ये सभी भी वलसागड्डा के। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। चारशंबे के लिए शहर हैदराबाद में जारी किया गया येलो अलर्ट। दोपहर के औकात घरों से सिर्फ जरूरत पर ही बाहर निकलने का मशवरा। रियासती वजीर सनत KTR की तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अडानी ग्रुप को दिया गया बेलदीला माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके बयाराम और VSP को देने का मरकज से मुतालबा। आला आईनी ओहदों को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर वजीर KTR ने मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। ट्वीट के जरिए किया मायूसी का इजहार। 12 अप्रैल को LB स्टेडियम में CM KCR की दावत इफ्तार। रियासती वुज़रा कुपुला ईश्वर और महमूद अली ने दीगर रोजेदारों के हमरा लिया इंतजामात का जायजा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बॉयज हॉस्टल की इमारत का संगे बुनियाद। रियासती वुज़रा सबीता अंदार रेड्डी और महमूद अली के अलावा दीगर की शिरकत। बहादुरपुरा में 4 गांजा सप्लायर, 1 ट्रांसपोर्टर और 2 सौदागर गिरफ्तार। हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग और बहादुरपुरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 80 किलो गांजा, 6 मोबाइल फोन और 1 मॉडिफाइड अशोक लीलैंड ट्रॉली जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।